रात की पुकार, सारा को नींद से जगाने वाली आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। एक बच्चे के रोने की आवाज। आधी रात का सन्नाटा था और घर में सिवाय उसके कोई नहीं था। उसने खिड़की से बाहर झांका। गली सुनसान थी, न कोई बच्चा, न कोई आहट। उसे लगा शायद उसका वहम है। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन रोने की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई उसके कमरे के अंदर ही रो रहा हो। सारा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके लाइट जलाई। कमरा खाली था, लेकिन आवाज अब बिस्तर के नीचे से आ रही थी। कौन है वहां? सारा की आवाज कांप रही थी। रोने की आवाज अचानक बंद हो गई और एक ठंडी सड़ी हुई गंध पूरे कमरे में फैल गई। सारा को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने धीरे धीरे बिस्तर के नीचे झांका। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी एक छोटे ठंडे हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया। सारा चीख पड़ी और झटके से पीछे हटी। उसका हाथ पकड़कर कोई उसे बिस्तर के नीचे खींच रहा था। वह जोर लगा रही थी, लेकिन वह अदृश्य शक्ति बहुत ताकतवर थी। तभी उसे याद आया, मां ने बताया था कि इस घर में पहले एक छोटी बच्ची रहती थी जो खेलने हुए सीढ़ियों से गिर गई थी और मर गई थी। अचानक उसके फोन की रिंगटोन बजी। डर के मारे उसका हाथ फोन तक नहीं पहुंच रहा था। आवाज सुनकर बिस्तर के नीचे से पकड़ ढीली हुई। सारा ने एक झटके में अपना पैर छुड़ाया और फोन उठाकर बाहर भागी। वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। उसके कानों में अब भी रोने की और फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। मुझे मत छोड़ो, मुझे मत छोड़ो। सुबह हुई तो उसने अपनी मां को सारी बात बताई। मां ने उसे गले लगा लिया और कहा, शायद यह उस बच्ची की आत्मा है जो चाहती है कि तुम उसे अकेला न छोड़ो। आज भी सारा जब उस कमरे में अकेली होती है तो उसे कभी कभी बिस्तर के नीचे से हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है और उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वह जानती है कि उस घर में वह अकेली नहीं है।